सुभाष यादव से सपना उपाध्याय का जब चक्कर चलने लगा मेरी पत्नी का, तब हमसे लगी झगड़ा करने, बल्कि रास्ते में हमसे मारपीट करने लगी। हमने जग्गू यादव से पूछा कि सुभाष यादव से कि आप मेरी पत्नी से क्यों 2-2 4-4 10-10 घंटे आप रात दिन बात करते हैं, आपकी क्या लगती हैं? बहन से कोई इतना बात करता है? बिना तलाक को शादी कर ली है और ये धमकी देते थे, उसके माँ बाप भी धमकी देते। अगर ये नौकरी नहीं जब करने के लिए हम लोग मना करते थे तो इसके माँ बाप धमकी देते थे कि तुम तैयार हो जाओ, चलिए आओ लखनऊ, नहीं करने दे रहे हैं नौकरी। तो एक दिन उनकी बेटियां मतलब फ़ोन की थी कि उनके पास इतनी दिमाग नहीं थी आपके पापा के पास कि जितनी उम्र की हमारी बेटियां नहीं, उससे छोटी लड़की से मैं शादी कर रहा हूं, किसी दूसरे का घर फूंका जाता है। जल मिशन में नौकरी लगवा दिए, वो ड्राइवर के साथ डेली होटलबाजी करते थे। हमारे समाज में दिन प्रतिदिन नैतिक मूल्यों का पतन किस तरह से हो रहा है, आज एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसको सुन करके उस कहानी के भुक्तभोगी जो हैं उनसे बातचीत करके ये आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आजमगढ़ ज़िले में है और हमें पता चला कि यहाँ पे एक लड़के की शादी 2022 में 31 मई को होती है और उसके बाद उसकी पत्नी आती है। उसकी पत्नी की वजह से एक परिवार किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उसको। मौके की कंडीशन ये है कि ये परिवार इतना परेशान, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारा गुनाह क्या है, हमारा कसूर क्या है। एक लड़का हमारी दाहिनी तरफ खड़ा है जिसका नाम प्रिंस उपाध्याय है और बगल में उनकी माताजी खड़ी हैं और इन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। माताजी, कब शादी हुई थी लड़के की? 31 मई 2022। प्रिंस उपाध्याय आपके बेटे का? हाँ, प्रिंस उपाध्याय हमारे बेटे हैं। 2022 31 मई को उसकी शादी हुई थी और इसके बाद आकर 2 महीना हमारे घर रही। इसके बाद बहू का क्या नाम था? सपना उपाध्याय। सपना उपाध्याय? हाँ, सपना उपाध्याय। उसके पिता का नाम था जगन्नाथ उपाध्याय, उसके भाई का नाम था जो है कि भोले वो लोग बुलाते हैं, और उसका नाम था गौरव शंकर। अच्छा, ये बताइए कि क्या किया आपकी बहू ने, ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से आप लोग परेशान हैं? हमारी बहू ने जो किया है कि हम लोग इतने अच्छे से उसको बहुत प्यार दुलार दिए, बहुत सम्मान से रखते थे। अपनी बेटी से ज़्यादा मैं उसको प्यार दी। बेटी बनाकर मैं उसको लाई थी और बेटी बनाकर रखी थी, लेकिन उस नौकरी के लिए ज़िद्द की। मेरा बेटा ने ले जाकर जल मिशन में जा करके अपना लगा दिया उसको नौकरी। जल मिशन में जाकर स्वच्छता विभाग में गई। 2-4 दिन हमारे बेटे के साथ जाने के बाद उसके बाद अलग गाड़ी में जाने लगी। जो है सुभाष यादव जग्गू उर्फ जग्गू, उसके साथ उसका अफेयर चलने लगा। उसके साथ वो होटलबाजी करने लगी। 5 बजे हमारा बेटा आता था, वो आती थी 9 बजे रात को। पूछने पर वो गर्म हो जाती थी, लगती थी झगड़ा लड़ाई करने कि हम आपको अब यहीं पे रोकते हैं। अब कहानी का थोड़ा सा सारांश मैं आपको बता दूं। इनके बेटे का नाम है प्रिंस उपाध्याय और इनकी जो बहू थी वो सपना उपाध्याय है ना, सपना उपाध्याय। दोनों की शादी 31 मई 2022 को होती है और ये उसके बाद यहाँ पे कोई जल मिशन का कोई कार्यक्रम चल रहा था तो उसमें इनकी नौकरी लगती है। ये अपने आप को अपनी ड्यूटी पे जाते आते हैं। तो इनकी बहू ने भी कहा, मतलब प्रिंस की पत्नी सपना ने कहा कि मुझे भी जाके वहाँ पे काम करना, नौकरी करना है ना, ताकि जिद करने लगी। वो नौकरी के लिए जिद करने लगी। इसके बाद इसने लगवा दिया और जाने के बाद उसका गलत फ़ायदा उठाई मेरे बेटे के साथ। तो थोड़ा प्रिंस से भी बात कर ले। प्रिंस, जब नौकरी लगवाया तो क्या हुआ वहाँ पे? सर, जब नौकरी हमने लगवाया तो सर 2-1 दिन 4 दिन सर सही थे। जब उनका मतलब सुभाष यादव से सपना उपाध्याय का जब चक्कर चलने लगा मेरी पत्नी का, तब हमसे लगी झगड़ा करने, बल्कि रास्ते में हमसे मारपीट करने लगी। बल्कि वहाँ के जितने भी कर्मचारी थे जल मिशन के, वो लोग भी आकर छुड़ाएं। तो बल्कि हमने जग्गू यादव से पूछा कि सुभाष यादव से कि आप मेरी पत्नी से क्यों 2-2 4-4 10-10 घंटे आप रात दिन बात करते हैं, आपकी क्या लगती हैं? बहन से कोई इतना बात करता है? वो कहते थे बहन लगती है। हाँ, वो बोलता था मेरी बहन लगती हैं। अच्छा। हाँ, तो हम कहें कि बहन से कोई इतना बात करता था उनकी, बल्कि लड़की भी, मतलब मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो 3:30 बजे रात में सपना फ़ोन करते थे जग्गू यादव के पास। जी सर। सपना आपकी बीवी खुद फ़ोन करती थी उसे? हाँ। अच्छा। उसके बाद 3:30 बजे रात से 6:30 बजे तक वो बात करते थे सर। बल्कि सपना से बड़ी उनकी बेटी है, 3 बेटियां, 1 बेटा है। बल्कि सपना से उपाध्याय से झूठ बोलकर उन्होंने शादी किया कि मेरे पास 1 लड़का है, 1 लड़की है सर। बाद में उनके परिवार से पूछने के बाद पता चला कि 3 बेटियां, 1 बेटा है सर। हैं जी सर। तो आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की को प्रताड़ित किया हो, कुछ इस तरह से डांटा डराया धमकाया हो जिसकी वजह से आप लोगों के साथ नहीं रही वो?
ऐसा कुछ ऐसा हुआ? कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं एक बिंदी उठा, मैं देवस्थान पर हलफ लेकर बोल सकती हूँ कि उसके लिए मैं बेटा छोड़कर उसका नाम नहीं लेती, मैं उसे बेटा करके बुलाती थी। उसको मैंने पूरा कभी काम करने का भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि अगर उसे नहीं इच्छा थी तो मैं नहीं कहती थी तुम करो। मैं ये कहती थी बेटा ठीक है तुम्हारी इच्छा नहीं है तो रहने दो, मैं कर लेती हूँ, मेरी बेटियाँ काम कर लेती थी। लेकिन वो ऐसा दुलार प्यार पाने के बाद भी हमारे साथ धोखा की कि जाने के बाद उसके बहकावा में जा करके यहाँ से फिर 29 नवंबर को अपने माँ बाप को बुला करके यहाँ से सुरक्षित अपने मैके गई। मैके से वो वहाँ से उसके साथ भाग गई। फिर अप्रैल में जाकर वो कोर्ट मैरिज कब पता कर चला? ली। कब पता हमको चला पता कि वो- चला 23 मई को। अच्छा 23 मई को शाम को हमको पता चला। 24 को हमने थाने ताबरपुर थाने पे एप्लीकेशन दिए, 25 को वोट था। इसके बाद तब तक क्या हुआ कि 16 को इसने हमारे पास 12 या 13 को हमको भेज दी नोटिस एसपी ऑफिस के नई किरण से। फिर 16 तारीख को तारीख था, हमने गए वहाँ पे, वो झूठ बोल रही थी, प्रताड़ित का केस लगाई थी। हमने सारी बात पेश की। तब उसके बाद उसने जब एसपी साहब बोले कि डीएनए जांच करने के लिए, तब वो अपना कबूल की हाँ हमारा वो अफेयर चल रहा था। और उसके बाद फिर 30 को केस में नहीं आई कि जब 30 को तारीख पे नहीं आई तो मैं ये कोर्ट मैरिज कागज मैं एसपी साहब के पास जमा कर दी। कागज कहाँ से मिला? हमको मिला, ये तो मैं नहीं बता सकती कहाँ से मिला, लेकिन मिला हमको। अच्छा चलिए ये बताइए कि सपना को मारते पीटते थे आप? सर मैं जैसे अपने घर की बहन बेटी होती है साहब, उसी तरह अगर हमको मारना पीटना रहता तो क्यों उनका हमें नौकरी लगवाता साहब। हैं एक घर पे एक मेरी आपने नौकरी करने के लिए कहा था या उसने खुद से कहा था? उसने खुद से हमसे डेली जिद की थी कि हमारा भी नौकरी लगवा दो, दोनों लोग मिलकर कमाएंगे, थोड़ा सा अच्छा परिवार चलेगा। हैं तो उसके बाद हम उनके विश्वास पे मतलब उनको नौकरी दें। हम सोचे भाई जैसे अपने घर की बहन बेटी होती उसी तरह दूसरे घर के हम हमेशा उनको लक्ष्मी समझ के हमेशा हम उनका मान सम्मान। वो बोली हमको मोबाइल दे दो, उनको मैंने मोबाइल भी दिया था सर। हैं पैसा हर महीने का जितना कमाते थे उनको भी 7-8 हज़ार रुपये हर मंथली को देते थे सर कि लो भैया अपना खर्चा। उसके बावजूद भी सर वहाँ जल मिशन में नौकरी लगवा दिए। वो ड्राइवर के साथ डेली होटलबाजी करते थे। ड्राइवर कौन था? सर ड्राइवर जग्गू यादव उर्फ सुभाष जी सर। उसके साथ अफिया चलने लगा पहले से, बस केवल भैया और दीदी एक बस नाटक था सर दिखाने की बात। हाँ दिखाने के वास्ते मतलब तो जब नाटक। आपको पता चला प्रिंस तो आपने मना नहीं किया जग्गू को? सर जग्गू से हमारा झगड़ा हो गया था मतलब, तो कहें हमारी बहन है तो बोली कि हमारी पत्नी उनके तरफ से हमको मारने पीटने लगी सर, जिसका मैं साक्ष्य रिकॉर्डिंग रखा हूँ सर। अच्छा, आपकी पत्नी आपको मारने लगी? हाँ सर रिकॉर्डिंग है सर मेरे पास। हाँ सर उसके बाद वहाँ पे तो जग्गू के घर पे जो आप बता रहे हैं कि उसके 3-4 बेटियां हैं। हाँ। सपना से बड़ी उम्र की बेटी है। हाँ सर। तो कभी आपने जग्गू के घर पे जा कर के उसके पत्नी से और उसके परिवार से? नहीं सर उनके घर पे मैं नहीं गया हूँ सर। तो एक दिन उनकी बेटियां मतलब फ़ोन की थी तो मतलब क्या है सर कि मतलब सारी परेशानी बताई, कही कि हमारी माताजी आज के समय में रो रही हैं, ऐसे ऐसे स्थित हो गया, बताइए भैया। हम कहें कि हम खुद परेशानी में पड़े हैं कि उनके पास इतनी दिमाग नहीं थी आपके पापा के पास कि जितने उम्र की हमारी बेटियां नहीं, उससे छोटी लड़की से मैं शादी कर रहा हूं, किसी दूसरे का घर फूंका जाता है। हाँ अगर हमारी पत्नी के पास दिमाग नहीं था तो कम से कम उनके पास दिमाग था कि नहीं। एक बुजुर्ग इंसान थे 50 साल के, उनके पास जी सर। लेकिन वो जो एफिडेविट आप बता रहे हैं दिखा रहे हैं उसमें तो उम्र कम दिखाया है सर। उसमें उम्र कम दिखा रहा है ना, बाकी चेहरे से आप खुद ही पकड़ लेंगे। जो शादी किया है, कोर्ट मैरिज किया है, एफिडेविट जो आप दिखा रहे हैं, तो कोई आपसे तलाक उलाक हो गया है कि नहीं? नहीं हाँ तलाक नहीं हुआ है? तलाक नहीं हुआ, बिना तलाक को शादी कर ली है। और ये धमकी देते थे, उसके माँ बाप भी धमकी देते। अगर ये नौकरी नहीं जब करने के लिए हम लोग मना करते थे तो इसके माँ बाप धमकी देते थे कि तुम तैयार हो जाओ, चलिए आओ लखनऊ, नहीं करने दे रहे हैं नौकरी तो यहाँ चलिए आओ, यहाँ नौकरी। बार बार लोग उनके माँ बाप भी धमकाते थे हम लोगों को। अच्छा। और वो भी धमकी देते थे। जब ये सब कांड हो गया तब आपने उनके माँ बाप से पूछा नहीं कि आप जो तलाक का कागज हमको मिला, जब हमको 23 को पता चला, फिर जब हमको 16 को हमको उसका कागज मिला, हम वही कागज भेज दिए, जो कि फिर अब लोग धमकाना शुरू कर दिए। हाँ धमका रहे हैं? हाँ अब भी लोग धमका रहे हैं हमको। क्या कह रहे हैं? धमका रहे हैं कि हम लोग भी कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दुनिया लेके धमकाए, इधर उधर से लोग धमकी। कहा नहीं जितना किया है तुम्हारे घर की लड़की ने वो क्या कम है? धमकी दिलवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि हम ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं क्या अच्छा कर रहे हैं, हम लोग भी कुछ कर देंगे। अच्छा। तो हम जब सही हैं तो हमारे साथ क्या करेंगे?
हम तो गलत नहीं, गलत निकालें कि हम कहाँ बगैर गलत बगैर तलाक दिए ही शादी। जी जी सर, हम मतलब क्या है कि ये कौन सा नियम आ गया है, सरकार ने दे दिया है कि मतलब बिना तलाक की दूसरी शादी इन्होंने कर लिया ना। हम लोग को बताएं एक बार भी इन्होंने मतलब यहाँ पे नहीं बताया घर पे कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ या मेरा दूसरा अफेयर। अगर तुमको यही सब करना था, तुमने अगर अच्छा परिवार देखा होता, अच्छा लड़का देखी होती तुम, उसके बाद की होते, हमें भी अच्छा लगता भाई लड़की को नहीं अच्छी लग रहा था इस घर में, तो चलो भाई दूसरे परिवार में अच्छे। वो पहुंच गए बुजुर्ग इंसान 50, जिसके पास 3 बेटियां 1 बेटा है सर, हैं। और उसके बाद क्या है सर, बार बार हमको लोग धमकी दे रहे हैं। बताइए, हम लोग 2 परिवार, एक माँ मम्मी एक मैं हूँ सर। बताइए हम लोग को डर नहीं है सर? हम लोग खुद बार बार प्रशासन का मतलब क्या है कि प्रशासन से गुहार दिया कहीं पे थाना पे? जी जी सर, एप्लीकेशन दिया है कि हमको धमकाया जा रहा है? हाँ सर, अरवला थाना पे भी एप्लीकेशन मेरा पड़ गया है सर, ताबरपुर में भी पड़ा है सर, कप्तानगंज में भी सर बताया गया है सर। बल्कि प्रशासन जो है वो हमारे साथ में है। वो बोली है कि भाई जब उन्होंने गलत किया है अगर तो हम लोग आपके साथ में हैं, बाकी वो लोग कह सकते हैं। और बाकी हमारा जो है योगी सरकार से भी गुहार है साहब कि हमें सुरक्षा दिया जाए, हमारे परिवार को सुरक्षा दिया जाए कि कल के लिए अगर हमारे घर परिवार में कोई भी दुर्घटना होती है तो इसका मतलब परिवार का जिम्मेदार इनका परिवार खुद हो साहब, हैं। क्योंकि हमारे साथ बिना बाप का लड़का हूँ सर, एक मैं हूँ, एक मम्मी है बुजुर्ग, दूसरा कोई भाई? दूसरा कोई नहीं है साहब, बहन कोई नहीं है सर। 3 बहन है सर, 3 बहन का मतलब सर शादी हो गई सर, अपना परिवार देख रहे हैं सर, हैं। और थोड़ी ना आ रहे हैं मेरे घर पे सर। 3 यानी आप यहाँ पे, आपकी मम्मी, आप और आपकी पत्नी, यही 3 लोग थे? जी जी साहब। तो भैया देखिए, हमने दिखाया आपको एक ऐसी कहानी। आजमगढ़ ज़िले का एक लड़का है जिसकी शादी 2022 31 मई में होती है और इसकी पत्नी आती है, बाहर नौकरी करने की बात कहती है और कहती है कि हमारा घर परिवार अच्छे से चलेगा अगर दोनों मिल कर के कमाएंगे। और ये परिवार उदारवादी परिवार, इसने हामी भर दी और लड़का खुद अपने साथ लेके जाता है उस लड़की को। जो इन्होंने बताया कहानी, मैं उसके आधार पे बता रहा हूँ। लड़का खुद लेके अपनी पत्नी को जाता है जहाँ उनका एक ड्राइवर के साथ अफेयर हो जाता है। धीरे धीरे वो उसको बहन मानता था और उसे भैया कहती थी, लेकिन ये कब रिश्ता उलट पुलट गया ये कोई भी समझ नहीं पाया। और ये जो लेटर आप देख रहे हैं, जो एक नोटरी है जिसमें शादी का पूरा डिटेल लिखा हुआ है, कोर्ट से इन्होंने शादी कर लिया। प्रिंस कह रहे हैं कि मैंने तलाक भी नहीं दिया और उसके बाद हिंदू धर्म के अनुसार जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी नियम कानून कायदे हैं, जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक आप दूसरे से शादी नहीं कर सकते। तो ये कैसे शादी हो गया सपना उपाध्याय का, ये भी एक सोचने का विषय है। और उसके बाद भी इनके ऊपर जो प्रेशर है, जो प्रताड़ित करने का जो सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है इस परिवार के ऊपर, क्या कहना है आपका हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।